वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 13 ममालिक अमरीका, ईरान, तुर्की, यूएई, बरतानिया, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिनलैंड के नुमाइंदों के एजाज में गुंबदान कुतुब शाही में कल शब इशाइया तरतीब दिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा वज़रा श्रीधर बाबू, दामोदर राज नरसिम्हा और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की मोहलत में 31 जनवरी तक तोसी की है। क़ब्ल हुकूमत ने 26 दिसंबर 2023 को ज़ेर इल्तिवा चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था, तहम अब गाड़ी सवारों की ख्वाहिश पर इस सहूलत में मज़ीद तोसी की गई है। 2 और 3 पहिए वाली गाड़ियों पर 80% तक छूट दी गई है, जबकि रियासती RTC बसों के चालानात पर 90% डिस्काउंट रहेगा। लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल्स पर 60% डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। MLC इंतखाबात के लिए आज एलामिया जारी कर दिया गया है। इन 2 MLC नशिस्तों के लिए कांग्रेस कायदीन में काफ़ी मसाबिकत देखी जा रही है। MLC के लिए कांग्रेस में कई कायदीन दौड़ में शामिल हैं। इस दौड़ में जाना रेड्डी, जग्गा रेड्डी, चिन्ना रेड्डी, आदन की दयाकर भी शामिल हैं, जबकि CPI कायदीन के भी इस दौड़ में होने का पता चला है। चारमीनार एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने बताया कि चारमीनार एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों पर आ गई और मुकर्ररा वक्त पर चारमीनार एक्सप्रेस ट्रेन हैदराबाद से चेन्नई के लिए रवाना हो गई। इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों की आमद-रफ्त में इस हादसे के नतीजे में खलल पड़ा था। बाज़ MMTS ट्रेनों की आमद-रफ्त में भी ताख़ीर हुई थी। हादसे के बाद पटरी से उतरी हुई बोगियों को मरम्मत करते हुए इन्हें दोबारा पटरियों पर खड़ा कर दिया गया। रियासत में सर्दी की लहर में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कई अफराद फुटपाथ्स और दीगर मुकामात पर ही रात गुजारने पर मजबूर हैं। इनमें बाज़ दवाखानों को आने वाले भी शामिल हैं, जो दवाखानों में जगह न मिलने पर मेट्रो ट्रेन के पिल्लर के करीब ही सोने पर मजबूर हैं। इनमें से बाज़ अफराद का कहना है कि वो दवाखानों में मुनासिब सहूलतें ना होने की वजह से यहाँ पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। इनमें बाज़ मजदूर पेशा अफराद भी शामिल हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कचरे से पाक शहरों के प्रोटोकॉल में 5 स्टार रेटिंग पर नेशनल अवार्ड ओहदेदारों को दिया। इनमें कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस, R उपेंद्र एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन GHMC, सोमा भारत प्रोजेक्ट मैनेजर GHMC SBH, मंजुला सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट कापरा शामिल हैं। TNGOs हैदराबाद सिटी यूनिट की जानिब से LB स्टेडियम में स्पोर्ट्स मीट मुनक्किद की गई, जिसमें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। TNGOs के सदर SM हुसैनी और मुजीब ने स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का स्पोर्ट्स मीटिंग मुनक्किद की गई। ये 9वां साल है सक्सेसफुली। इस प्रोग्राम में LB स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा है तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सरकारी मुलाजिमीन के साथ। आपके जरिए से मैं हमारे सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए ये 9वां साल है और बहुत बड़े पैमाने पे ये मीटिंग स्टार्ट हुई। पूरे स्पोर्ट्स है इसमें, जैसा क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जैवलिन थ्रो है, टेबल टेनिस है, जितने स्पोर्ट्स है वो तमाम स्पोर्ट्स सरकारी मुलाजिमीन को खेलने का मौका दिया गया। बहरहाल ये एम सदानंद जो हमारे एम्प्लॉय थे मरहूम, उनके नाम से क्रिकेट कप रखा गया। इसका इफ्तिताह जनाब प्रोफेसर कोदंड राम साहब, अद्दम की दयाकर साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जगदीश साहब और श्रीनिवास साहब और दीगर हजरात इसमें थे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के हमारी एग्जीक्यूटिव और यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज भी थे। बहरहाल ये खुशी की बात है और ये मीटिंग कल भी कंप्लीट होगी। यहाँ पर कल भी चलेंगी शाम में 5 बजे तक। उसके बाद में इंशाल्लाह 24 तारीख के दिन डायरी और कैलेंडर का जलसा है। उसमें भी हमारे स्पीकर साहब प्रसाद कुमार साहब आएंगे और दीगर मिनिस्टर्स भी आएंगे, कलेक्टर साहब भी रहेंगे। उस दिन हमारे प्रोफेसर कोदंडराम साहब भी रहेंगे। वहां पर ये जितने लोग ये स्पोर्ट्स में शिरकत किए उन लोगों को भी हिम्मत अफजाई के लिए उनको मेडल्स और शील्ड्स भी दिए जाएंगे। बहरहाल मैं आप तेलंगाना NGOs यूनियन के जानिब से आप तमाम का शुक्रिया मैं अदा करता हूं, क्योंकि हमारे पूरे प्रोग्राम आपके चैनल के जरिए से रियायत तक सरकारी मुलाजिमीन तक पहुंच रहे हैं। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर हूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना।
ज़रा यूनिवर्सिटी के तलबा ने हाईकोर्ट के लिए यूनिवर्सिटी की अराजी देने की मुखालिफत की है। उन्होंने इस सिलसिले में जारी करदा जीओ को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तलबा इस मसले पर हुकूमत पर बरहम हैं। शमशाबाद पुलिस ने गांजे के चॉकलेट्स की सरबराही और फरोख्त में मुलविस एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। टोली के 3 मुलजिमीन ज़िला रंगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुकीम बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्ज़े से 1,30,000 रुपये मालियती गांजे के चॉकलेट्स को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन योमिया मजदूर के तौर पर काम करते थे और उन्होंने आसान तरीके से रकम हासिल करने के मकसद से गांजे के चॉकलेट्स फ़रोख्त करने शुरू कर दिए। मुलजिमीन ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चों और कॉलेज के तलबा को निशाना बनाया करते थे। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबात ने हॉस्टल में नाक़िस ग़िज़ा की फ़राहमी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। ये तालिबात इस मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से एहतजाज कर रही हैं। उनका कहना है कि एहतजाज पर इंतज़ामिया उनके दाखिलों को मनसूख करने की धमकी दे रहा है। ఇప్పుడు మేము మా ఫుడ్ బాగాలేదని అయితే ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నాం. గత 2-3 మంత్స్ నుంచి మేము ఎవ్రీ డైలీ చెప్తున్నాం. చాలా లెటర్స్ ఇచ్చినాం, చాలా రిప్రజెంటేటివ్ చేసినాం. మా మెస్ కేర్ టేకర్ స్వప్నకి కూడా వెళ్ళి చెప్పినాం, మేడం ఇలా ఉంటుంది ఫుడ్, అందులో పురుగులు వస్తున్నాయి అని అంటే ఓకే అమ్మ చేస్తాం అంటున్నారు. కావాలంటే అన్ని పిక్చర్స్ ఉన్నాయి, మీరు చూడండి. ఎవ్రీ డే 1 వీక్లో 2-3 టైమ్స్ ఖచ్చితంగా పురుగులు వచ్చినాయి. అవి మీరు తింటారా? ఎవరైనా తింటారా? ఒక్కసారి రైస్ క్వాలిటీ చూడండి. పాలిష్డ్ రైస్ పెడుతున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 to 20 మెంబర్ గర్ల్స్ స్టమక్ పెయిన్తో బాధపడుతున్నారు. స్టమక్ ప్రాబ్లమ్ తెచ్చుకోవడానికి మేము ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇంత ధర్నా చేయాల్సిన అవసరం మాకేంది? మాకు టైం లేదా? మేము వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన ఇంతమంది కాలేజ్కి వెళ్ళకుండా ఒక్కళ్ళు కూడా ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఫుడ్ మేము అడిగితే మా అడ్మిషన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తారంట. వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రా? వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఇచ్చిండ్రా? మా ఫీజు మేము చదువుకొని మేము సంపాదించుకున్నాం. అడ్మిషన్కి ఇప్పుడే అన్నారు మా గాలి మాటలు అంట. ఇంతమంది గాలి మాటలు మాట్లాడతారా? చదువుకుంది గాలి మాటలు మాట్లాడడానిక? పీజీ వరకు వచ్చింది గాలి మాటలు మాట్లాడడానిక? ప్రతి ఒక్కటి ప్రూఫ్స్ తోని పెడితే ఇవన్నీ ఎప్పటివో ఉంటున్నారు. చూడండి, డేట్ తో సహా టైం తో సహా ఉన్నాయి. పెట్టిన వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు. బోండాల్లో మైదా పిండి వేస్తున్నారు. వాడిన ఆయిల్ మళ్ళా వాడుతున్నారు. క్యాన్సర్ రాదా? తెలియదా? చదువుకుంటేనే కదా అయింది, ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. వాళ్ళు ఆ మాత్రం తెలియదా? డైరెక్టర్ మేడం మొహం ఒక్కరు చూస్తే అడగండి. ఇప్పుడు చూస్తారు అందరూ. ఒక్కరికి ఆ మేడం పేరేందో కూడా తెలియదు. మేము వెళ్ళి అడిగితే మా అడ్మిషన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తామంటున్నారు. बालापुर की वादी मुस्तफ़ा में बाज़ अफराद के ग्रुप ने एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त 32 साला मुबारक सिद्दीक के तौर पर की गई है। कल रात देर गए नामालूम अफराद ने चाकुओं से उस पर हमला कर दिया और उस पर पत्थर डाल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया। अब्दुल्लापुर मेट में विजयवाड़ा हाईवे पर तलाशी के मौके पर यह गांजा जब्त किया गया। 6 खानगी ट्रैवल्स की बसों में यह गांजा मुंतकिल किया जा रहा था, जिसको आबकारी के अहदेदारों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया। पुलिस वनपर्ती जिला कलेक्ट्रेट के सामने दलितों ने एहतजाज करते हुए दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले के फंड्स जारी करने का मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में उन्होंने नारेबाजी की। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर को याददाश्त भी पेश की। उन्होंने BRS हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इस स्कीम को जारी रखने पर जोर दिया। मुक़द्दस कुरान मजीद के औराक़ को नज़र आतिश करने की मज़मूम हरकत झारखंड के जामत्रा ज़िले में की गई। फतेहपुर बाज़ार की मदीना मस्जिद से मुक़द्दस कुरान मजीद के औराक़ को लेते हुए शरपसंदों ने मस्जिद से तकरीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पर इन औराक़ को नज़र आतिश किया। मुकामी अफराद को ये जले हुए औराक़ मिले, जिसके बाद पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। नमाज पढ़ने के बाद घर चले गए ठंड की वजह से, और बच्चे जब इधर आए लेटरिन करने के लिए तो मस्जिद से पूरब जानिब लगभग 500 गज की दूरी में
बच्चा जब आया लेटरिन के लिए तो देखा कि कुरान शरीफ और किताबें जली हुई है। फ़ौरन दौड़ करके गए और हम लोगों को सूचना दिया। आने के बाद वाकई देखे कि कुरान शरीफ जला हुआ है। आँख से आंसू का कतरा निकल पड़ा, चूँकि ये मज़हब इस्लाम का ग्रंथ है और ये हम लोग जान से भी ज़्यादा अजीज समझते हैं, जिनको देख करके आँख से आंसू मतलब जो है निकल पड़ा। फ़ौरन मैंने समिति वालों को खबर किया, उनके बाद मुखिया जी को खबर किया, उनके थाना प्रभारी को भी खबर किया और वो सब भी मौजूद आ गए और उन्होंने तहकीकात किया। देखा, देखने के बाद सही वो सब कुछ मतलब देख लिया अपनी आंखों से। बड़ा बाबू आए, छोटा बाबू आए और आवाम भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी अपनी निगाहों से ये सब बातें देखे। जो आज फतेहपुर की सरजमीन पर जो ये हादसा हुआ, आज बाप दादा से लेकर के ये हादसा नहीं हुआ था। आज ये बड़ी दुखद की बात है कि हमारे हिंदू मुस्लिम बड़ी ही प्रेम और सद्भाव से ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसके लिए आज अफसोस का मकाम है कि आज हम लोगों के सौहार्द को बिगाड़ने का तत्व ने ऐसा काम अंजाम दिया है, जिसके लिए हम और सारे लोग मिल कर के चाहते हैं कि इसके लिए तहकीकात किया जाए और इसके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे वो जिस समुदाय के लोग हो। आप अपने बारे में बताएं, आप कौन है मस्जिद के? मैं मस्जिद का फिल वक्त इमाम हूँ और इमाम का काम कर रहा हूँ। 5 वक्ता नमाज पढ़ाता हूँ। कभी कभार मैं 2-2:30 बजे उठ करके नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद की भी नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरी तबीयत अलील होने की वजह से इस ठंड के मौसम में रात में मैं जा नहीं पाया। और बात यह है कि हादसा जो हुआ अभी कहना मुश्किल है और किन्हें कहा जाए। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इनको तहकीकात करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना जुल्फिकार अहमद निजामी, फतेहपुर का ही मैं रहने वाला हूँ और मेरे घर के बगल में ही मतलब वो मस्जिद मदीना मस्जिद, बानामी मदीना मस्जिद। मुल्क में बेरोजगारों के मसाइल में इजाफा हुआ है और इनकी तादाद में भी बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। 20 से 34 बरस की उम्र के ग्रुप के अफराद की बेरोजगारी की शरह में इजाफे का पता चला है। जुलाई ता सितंबर ये शरह 43.6% थी, जो अब बढ़कर अक्टूबर ता दिसंबर गुज़िश्ता साल 44.49% दर्ज की गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई। वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहमदाबाद से अयोध्या के दरमियान फ्लाइट्स को झंडी दिखाई। हफ्ते में 3 मरतबा चलाए जाने वाले इन तैयारों को उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर VK सिंह के साथ मिलकर अपने दफ्तर से वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक झंडी दिखाई। तेलंगाना में JN-11 के जुमला 22 मामलात और JN-1 के 9 मामलात दर्ज किए गए हैं। कई दवाखानों में मरीजों के मुआयने के लिए महदूद तादाद में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी दौरान दवाखाना उस्मानिया के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागिंदर ने मुअम्मर शहरियों और दीगर अमराज के शिकार अफराद से ख्वाहिश की है कि वो मोहतात रहें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।